हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। अब बारी है फ्रेंड्स हम लोगों का सॉल्व करने की प्रॉब्लम सेट 4.b जो सेकंड पार्ट है, जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पर डिपेंडेंट है। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बनता है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100, मार्केट वैल्यू इज 75, विच देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। फेस वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू 75 है, तो शेयर का इसमें है डिस्काउंट। शेयर चल रहा है डिस्काउंट में, कम है ना मार्केट वैल्यू, कितने से कम है 25 से कम है 25 से कम, तो शेयर प्रीमियम पे रहेगा क्या? नहीं। शेयर प्रीमियम पे रहेगा क्या? नहीं। शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 25, कितने रुपए के डिस्काउंट पे चल रहा? 25 रुपए के, ये डिस्काउंट ऑफ ₹25। ठीक है, आ रहा ध्यान में। सेकंड, उसके बाद में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एंड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 50। हमें बताना है कि टोटल जो डिविडेंड है पर शेयर, हर शेयर पे डिविडेंड कितना मिलेगा जब फेस वैल्यू 10 है और डिविडेंड का परसेंट 50 है। हम लोग डिविडेंड कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, यानी 50/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये कैंसल, ये कैंसल, आंसर आया 5। डिविडेंड कितना हो जाएगा? ₹5। कौन सा ऑप्शन है ₹5 का? इसके ऑप्शंस नहीं डाला हूं मैंने, डाल देता हूं सेकंड क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन है 55, 500, 100, 55, 500, 100, 55, 500, 100, ऐसे चार ऑप्शन है इसके, जिसमें से बी ऑप्शन सही है ₹5। आराधन में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, द नेट एसेट वैल्यू एनएवी, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं। द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65। देन फाइंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट्स। हमें एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है, हमें 500 ऐसे यूनिट्स लेने हैं, तो कितने रुपए लगेंगे, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है। और टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नेट एसेट वैल्यू। तो हमें कितने यूनिट्स खरीदने हैं? 500, तो हमें कितने रुपए लगेंगे पूछा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 5325, तो ऑप्शन ए रहेगा ये 5325, 5325। ओके, ये फॉर्मूला ही है हमारा टोटल वैल्यू का, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नेट एसेट वैल्यू। एक शेयर का नेट एसेट वैल्यू दिया, एक म्यूचुअल फंड एक यूनिट का शेयर मार्केट क्या दिया हुआ है नेट एसेट वैल्यू 10.65 रुपीज, है ना। तो टोटल 500 लेने के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। आ रहा है, क्लियर होना पूरे तरीके से? ओके। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना परसेंट रेट है? 18% है। कितना परसेंट लगता है? 18% लगता है जीएसटी। हम लोग सॉल्व किया है। देखो, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, हम खरीद रहे हैं, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज टू बी एडेड टू द मार्केट वैल्यू। यस, ऐड करके देना पड़ता ना, ब्रोकरेज एक्स्ट्रा का देना पड़ता, जीएसटी भी एक्स्ट्रा की देना पड़ता। एडेड टू द मार्केट वैल्यू, एडेड टू द मार्केट वैल्यू, एडेड टू द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में ऐड करना पड़ता है। आ रहा ध्यान में? इस अंदाज में हम लोगों ने ये पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करे। बाद में मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को फोटो निकाल के भेज दिए थे पूरे जो क्वेश्चंस हैं। तो ये रहा अभी हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है? फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर इफ इट्स फेस वैल्यू इज 100, यानी क्या निकालने बोला है? परचेस प्राइस निकालो बोला, कितने रुपए में शेयर गिरेगा। फेस वैल्यू जिस शेयर की 100 है और वो शेयर चल रहा है प्रीमियम पे 30 रुपए। हाउ मच? कितने रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है? 30 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है। फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम है 30 रुपए का, तो ब्रोकरेज रेट 0.3% का, ब्रोकरेज रेट 0.3% का, ब्रोकरेज रेट 0.3% का, इसका मतलब क्या होगा?
ब्रोकरेज रेट 0.3% का मतलब क्या होगा, यानी जो परचेस प्राइस रहेंगी वो सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं रहेंगी, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रहेगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। देखो मैं कैसे निकालूंगा, तो पहले निकालूंगा मैं ब्रोकरेज, नहीं पहले मार्केट वैल्यू, क्योंकि ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे आता, हम लोग लगाएंगे फिर प्रीमियम का फॉर्मूला, प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, 30 रुपए का प्रीमियम, मार्केट वैल्यू निकालना है और 100 रुपए का शेयर है, ये हो जाएगा 30 प्लस 100 इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू आ जाएगी 130 रुपए की, मार्केट वैल्यू आ जाएगी 130 रुपए की, कितने रुपए की, 130 रुपए की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू 130 रुपए की आ गई, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू 130 रुपए आ गई, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.3% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू 130 रुपए, यानी 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 130, यानी 0.03 मल्टीप्लाई बाय 13, सो ये आ जाएगा ब्रोकरेज, ठीक है। 13 3 कितना होगा, 39 और 2 बारी पॉइंट पीछे आराधन में, तो 0.39 रुपीस का हो गया ब्रोकरेज। देयरफॉर परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी जेब से देना पड़ता है, यानी मार्केट वैल्यू है 130 रुपए की और ब्रोकरेज है हमारा 0.39 पैसे का, यानी 130.39 रुपीस। एक मिनट कंफर्म करने दो, यस 130.39 रुपीस का परचेस प्राइस है क्या एक शेयर का। आराधन में क्या करना है, तो फेस वैल्यू दिया था, प्रीमियम पे बताया था, ब्रोकरेज दिया था और परचेस प्राइस पूछा था। परचेस कर रहे तो ब्रोकरेज प्लस होता, जीएसटी प्लस होता। ये क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में दिया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जीएसटी कैलकुलेट नहीं करे। ओके, आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। ये देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में भरपूर सॉल्व किया। प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। प्रशांत ने 50 शेयर्स खरीदे जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, हैविंग मार्केट वैल्यू 180 रुपीज, यानी 180 रुपीज के हिसाब से उसने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे। कंपनी गेव 40% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने 40% डिविडेंड दे दिया और उससे पूछा ये क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट ये कांस्टेंट होता है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, हम लोगों ने एक्सरसाइज में करे। सबसे पहले हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, सम इन्वेस्टेड। तो पहले लिखूंगा मैं नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हैं 50, फेस वैल्यू कितनी है हर एक शेयर की ₹100, मार्केट वैल्यू कितनी है ₹180। तो अभी हम लोगों को क्या लगेगा, सम इन्वेस्टेड लगेगा। सम इन्वेस्टेड is equals to number of shares multiply by market value, 50 multiply by 180, 18 5 are 90, 00 9,000 रुपीस का सम इन्वेस्टेड हुआ। अब मैं निकालूंगा डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर 40% रेट के हिसाब से फेस वैल्यू, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आ गया ₹40। डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, देखो जब मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल ही लिया तो मैं पूरा डिविडेंड भी निकालूंगा ना। या तो हमें क्या है,
डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन 1 मार्केट वैल्यू लेना पड़ता, डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू लेना पड़ता, या फिर डिविडेंड ऑन ऑल शेयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता। हम लोगों ने करे है ना, वही समझाया था ना। डिविडेंड ऑन 1 शेयर लिए, डिविडेंड ऑन 1 शेयर लिए तो मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता, डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स लिए, सभी शेयर्स का डिविडेंड लिए तो टोटल वैल्यू से करना पड़ता, टोटल वैल्यू से। अभी मैंने सम इन्वेस्टेड निकाल लिया है तो ये भी टोटल डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स कर लेता ना मैं, कितना हो जाएगा 48 पे है और ऐसे कितने शेयर है 50, 4 5 20, ये हो गया 2000 रुपीस। ठीक है, हो गया, डिविडेंड भी आ गया मेरे पास में। अब मैं देखो क्या बोलूंगा, लेट द रेट ऑफ रिटर्न बी X%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, X% है। देयरफॉर ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये किसे इक्वल आता है, डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स। 1 शेयर लिए रहते तो सम इन्वेस्टेड नहीं आया रहता, क्या आ रहता, मार्केट वैल्यू आया रहता 1 शेयर के लिए। यहाँ हमने पूरे 50 शेयर का डिविडेंड लिए तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, परसेंट हट जाएगा तो अपॉन में 100%, का मतलब ही हुआ 2000 अपॉन 9000 x 2 into 100 अपॉन 9 आ रहा है, ये हो जाएगा 200 अपॉन 9। x निकाल लेंगे, 200 अपॉन 9 का आंसर क्या आएगा, लेट मी कंफर्म, हम डिवीजन करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। वो आ जाएगा 22.2। वो चलते ही रहेगा, अपने को यहाँ पर रुकना है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज 22.2%। आराधन में रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें तो, है ना, मैंने पहले ही बताया था ना, रेट ऑफ रिटर्न किसका आता है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट। एक शेयर की डिविडेंड की बात करेंगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ता, डिवाइड बाय क्या करना पड़ता, मार्केट वैल्यू। अगर पूरे शेयर्स की डिविडेंड की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड करना पड़ता। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6th, 4th और 5th बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, 1 मार्क क्वेश्चन है वो। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे 6th क्वेश्चन से। देखो, श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड रुपीज 10,200 when the market value of the share is 100 rupees। मीता अग्रवाल ने क्या करी, 10,020 रुपए इन्वेस्ट करे शेयर्स में, जो ऐसे शेयर्स में जिनकी मार्केट वैल्यू 100 रुपीज थी। She sold 60 shares when the market value was 125 and sold remaining shares when the market value was rupees 90. She paid 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and by how much. यानी मीता अग्रवाल ने भरपूर ट्रेडिंग करी है, शेयर्स की खरीदी बिक्री करी है। सबसे पहले तो उसने शेयर्स खरीदी जब मार्केट वैल्यू 100 थी, और कुल मिला के उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 10,200 रुपए। तो इसकी मदद से हम लोग कितने शेयर्स खरीदे वो निकाल लेंगे, है ना, कितने शेयर्स खरीदे वो निकालेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि 60 शेयर्स बेची तो फिर बचे कितने शेयर्स, बचे हुए शेयर्स उसने 90 रुपीज के मार्केट वैल्यू पे बेचे, है ना। और सभी केस में जब उसने ट्रेडिंग करी तब उसने 0.1% का ब्रोकरेज भी भरा है ब्रोकर को। तो आखिर में हमें देखना है जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो प्रॉफिट में रहा या माइनस में रहा। तो कैसे चेक करते हो हम लोग प्रॉफिट में रहा या माइनस में, लॉस में गया? तो हम लोग देखते कि इन्वेस्ट कितना रुपया किया और उसे वापस कितना रुपया मिला हाथ में, जब उसके शेयर्स बेच के उसने पैसे वापस कमाए तो कितने रुपए मिले। अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आ जाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड से टोटल अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा आ जाता है तो प्रॉफिट में, कम आ जाता है तो लॉस में।
ठीक है, लेकिन उसके लिए भी टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया वो पहले निकालना पड़ेगा ना, कितना इन्वेस्ट किया। ये 10,200 रुपए कुछ तो भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, 100 रुपीज मार्केट वैल्यू वाले कुछ कितने तो भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीदी ना उसने, वो शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू है ये 10,200 रुपए। इसकी मदद से अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, फिर 0.1% का ब्रोकरेज निकालेंगे, और जितने भी शेयर्स उसने खरीदी होगी मीता अग्रवाल ने शुरुआत में, उसकी परचेस प्राइस निकालेंगे। परचेस प्राइस कैसी, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। उससे हमारे को पता चलेगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मीता अग्रवाल, कितना उसने इन्वेस्ट करी। बाद में 60 शेयर के लिए हम लोगों को कितना अमाउंट रिसीव करी वो निकालना पड़ेगा, फिर बचे हुए शेयर्स के लिए कितना अमाउंट रिसीव करी वो निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा टोटल अमाउंट रिसीव, और जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आएगा वो बताएगा हमको कि वो बड़ा है किससे, टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, अगर वो छोटा रहेगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट से तो लॉस होगा। आराधन में तो आप लोगों को केयरफुल होकर के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ये सम इन्वेस्टेड पर से, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स पर से, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय मीता अग्रवाल। हम लोग क्या लिखेंगे, सम इन्वेस्टेड, कितने रुपए सम इन्वेस्ट करी उसने, 10,200 रुपए, मार्केट वैल्यू तब कितनी थी, ₹100 की। देयरफॉर सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। देयरफॉर सम इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ अपना मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। 10,200 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 102 शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदी उसने, 102 शेयर्स खरीदी। आराधन में 102 शेयर्स खरीदी, ठीक है। अब वो हर एक शेयर पे उसने क्या भरी है, ब्रोकरेज भरी हुई है। तो परचेस प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज करना पड़ेगा। ब्रोकरेज भी दिया है ना उसने हर स्टेज पे। तो देखो मैं क्या करता हूं, ब्रोकरेज ऑन वन चेयर, एक शेयर पे ब्रोकरेज 0.1% इंटू मार्केट वैल्यू, 0.1 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। आराधन में क्लियर हो रहा है, ये हो जाएगा 0.1 रुपीज वन शेयर। अब ऐसे कितने शेयर्स है, ब्रोकरेज ऑन 102 शेयर्स, खरीदते वक्त जब वो परचेस कर रही थी 102 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी 10.20 रुपीज, 10.2 रुपीज यानी 10.20 रुपीज, 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 20 पैसे 102 शेयर्स का क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि उसने 102 शेयर्स खरीदी ना, वो 102 शेयर्स की परचेस प्राइस कितनी थी। टोटल इन्वेस्टमेंट इन परचेसिंग 102 शेयर्स, 102 शेयर्स परचेस करते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा, सम इन्वेस्टेड जो उसने इन्वेस्ट किया था प्लस ब्रोकरेज, यानी 10,200 प्लस 10 रुपए 20 पैसे यानी 10,210.20 पैसे। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट इन परचेसिंग 102 शेयर्स। 102 शेयर्स परचेस करने के लिए, 102 शेयर्स परचेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ा 102 शेयर्स परचेस करने के लिए, 10,210 रुपए, ठीक है। ये हो गया उसने इन्वेस्ट कर दिया।
अब यहां से उसने 60 शेयर्स बेचे है, तो अब बेच के अमाउंट रिसीव करना वो शुरू करेगी। शी सोल्ड 60 shares at market value of ₹9. She sold 60 shares when the market value was 125, यानी 125 रुपए मार्केट वैल्यू थी। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे कि उसे मार्केट वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स कितनी होगी। 60 शेयर्स की मार्केट वैल्यू, एक शेयर की 125 है, तो 60 शेयर्स की 60 into 125 मैं रफ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 33, 12 हो गया, 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, 6 1 6 और ये 750, 7500 कितने रुपए की होगी मार्केट वैल्यू 60 शेयर्स की। और वो 60 शेयर्स को उसने क्या दिया, ब्रोकरेज भी दिया। तो अब मैं निकालूंगा ब्रोकरेज ऑन 60 शेयर्स। 60 शेयर्स यानी रेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स। 60 शेयर्स पर निकाल लेंगे ना सीधा सीधा, एक एक इस पे काय को निकालते बैठेंगे, एक निकाल के बाद में 60 से करने से अच्छा है मार्केट वैल्यू से कर दो। यहाँ जाएगा 0.1 into 75 यानी 7.5 रुपीज। ये हो गया उसका ब्रोकरेज, यानी 7.50 पैसे क्या हो गया ब्रोकरेज ऑन 60 शेयर्स हो गया। तो अमाउंट रिसीव कितना करेंगी, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 60 शेयर्स क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स जो है, 60 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है माइनस उसमें से ब्रोकर क्या कर लेगा अपना ब्रोकरेज क्या कर लेगा माइनस, यानी 60,500 में से 7.5 रुपए माइनस करेगा। उसका सब्ट्रैक्शन में देख लेता, समय गवाना नहीं है हमको, है ना, समय गवाना नहीं है, सब्ट्रैक्शन देख लेता हूँ। ये देखो कितना है यहाँ 7,500 माइनस 7.5 रुपए, टेन में से 5 गए 5, 1 कैरी, 10 में से 8 गए 2, है ना, ये यहाँ पे आ गया। 750 में से 1 गया 749, ठीक है। 7492.50, 7492.50, 7492.50 ये हो गया उसका अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 60 शेयर्स। अब कितने शेयर्स बचे उसके पास में, 42 शेयर्स बचे हुए हैं। अब अपने पास में सॉल्व करने को जगह नहीं बची है, मैं इतना पार्ट इरेज करूंगा और इसके आगे सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप लोग कर लो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब बोलेंगे हम लोग शी सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स, remaining 102 minus 60 is equals to 42 shares when market value is ₹90। जब मार्केट वैल्यू कितनी थी ₹90 थी, मेरे को चेक कर लेने दो। यस, जब मार्केट वैल्यू कितनी थी 90 रुपीज थी तब उसने बेच दिए, ठीक है। तो अब मार्केट वैल्यू ऑफ 42 शेयर्स कितनी हो जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ 42 शेयर्स, 42 शेयर्स है, एक की वैल्यू 90 है, 42 9 जा 18, 1 कैरी 9 4 जा 30, 3780 रुपीस, यानी 42 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो हो जाएगी 3780 रुपीस। अब हम निकालेंगे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ऑन 42 शेयर्स, ब्रोकरेज ऑन 42 शेयर्स है रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 42 शेयर्स। कितनी मार्केट वैल्यू है 0.1/100
मल्टीप्लाई बाय 3780 इज इक्वल्स टू 378.0 अपॉन 100, तो वो हो जाएंगी 3.78 रुपीज। ब्रोकरेज ऑन 42 शेयर्स, 42 शेयर्स पर वो हो जाएगा ब्रोकरेज। आराधन में 42 शेयर्स पर ब्रोकरेज, ये पूरा सॉल्व करते हैं, मिल गया ब्रोकरेज। अब उसको वो शेयर्स बेचने के बाद में अमाउंट उसने कितना रिसीव करी होगी, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स उसने सेल करी, रिमेनिंग शेयर्स को सेल करके वो कितने रुपए कमाएंगे, कितने रुपए उसको मिल जाएंगे रिमेनिंग शेयर्स को बेच करके, कितने रुपए, मार्केट वैल्यू ऑफ 42 शेयर्स माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कम करके देगा ना, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 3780 माइनस 3.78 यानी कितने रुपए, 3.78 हो गया, तो वो कितना आ जाएगा सब्सट्रैक्शन 3776.22। ये मैं करके रखा हूँ पहले से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, अपने को प्लस माइनस में आना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये माइनस करते प्रैक्टिस जब नोट्स बनाते हो तो ये सारी स्टेप्स करके देखते जाओ, सॉल्व करके लाते जाओ आंसर्स, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग शेयर्स, ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करे, 3776.22 आ गया। अब मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उसने रिसीव करी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती, अपना मिसेज है या क्या है वो, श्रीमती मीता अग्रवाल, या टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता अग्रवाल, कितना अमाउंट रिसीव करी उसने, एक तो ये किया 7492.50 प्लस 3776.22, इसका करेंगे एडिशन, ये आ जाएगा 1126.8.72, 1126.8.72 आ जाएगा कि इतना उसने क्या करी, इतना जो है अमाउंट उसने जमा करी। अब हमको देखो कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था, 10,210.20 रुपए। तब मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड is greater than total investment, therefore she got profit, therefore profit कितने रुपए का हुआ उसे, 11,268.72 रुपीस कमाए, 10,210.20 रुपीस उसने लगाए, तो सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 1058.52, 1058.52 रुपीस प्रॉफिट हुआ उसका। आराधन में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्लियर हो रहा पूरे तरीके से कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सीधे तरीके से जा रहा है, बहुत सीधे तरीके से जा रहा है। ये हो गया, मैं अपना शुरुआत करें हम लोगों ने यहाँ से, ये देखो इस वे में हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व करें। हमको पूछा था वो क्वेश्चन में कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम लोगों ने देखे कि पहले उसने लगाए कितने पैसे, इतने रुपए लगा दिए, फिर हर एक स्टेज पे उसे कितने पैसे मिले, फिर टोटल अमाउंट उसने कितना रिसीव किया, और टोटल अमाउंट ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसलिए उसे हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ वो दिखा दिया। आराधन में आप लोग करो ये पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
देखो स्टूडेंट, इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो तो सेम टू सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना प्रैक्टिस सेट 4.3 में, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसके जैसा सेम है। अच्छे स्टूडेंटों को तो मालूम है रहेगा, ये मैं जिनको नहीं मालूम होगा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 8 भले ही ये स्टार क्वेश्चन होगा लेकिन ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे। प्रैक्टिस सेट 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल उसके जैसा सेम टू सेम है। सिर्फ वहां क्या हुआ था, जो शेयर्स है वो सेल किए गए थे, सेल करे गए थे तो टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी था। यहाँ क्या है, सेल टोटल जो शेयर्स है वो परचेस करे गए हैं, तो परचेस प्राइस कैसी होती है, टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होता है। आराधन में तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस लेसन में आप खुद भी अपना दिमाग लगा करके सॉल्व करो। पहले जो करा के मिला उसकी जम के प्रैक्टिस और बाद में बिना देख के करने की प्रैक्टिस, इसलिए आपके ऊपर में ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। श्री बाटलीवाला sold shares of rupees 30,350 and purchased the shares of rupees 69,650 in a day। जो बाटली वाला है उसने शेयर्स बेचे 30,350 रुपए के और शेयर्स खरीदे 69,650 रुपीस के एक ही दिन में। He paid brokerage at the rate of 0.1% ऑन सेल एंड परचेस। उन्होंने क्या करे, उन्होंने पे किया ब्रोकरेज, क्या रेट से पे किया ब्रोकरेज, 0.1% से जब भी सेल और परचेस होता था, और 18% उन्होंने जीएसटी ब्रोकरेज में भरा। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। ब्रोकरेज में उन्हें कितना खर्चा करना पड़ा, ब्रोकरेज और टैक्स मिला के कितना खर्चा उनका ब्रोकरेज और टैक्स पे हुआ। तो जब उन्होंने वो शेयर्स खरीदे बेचे तो बेचते वक्त उन्होंने कितने रुपए के ब्रोकरेज दिया, कितने रुपए टैक्स निकाला लगा, वो हम लोग निकालेंगे। फिर जब उन्होंने इतने रुपए के जो शेयर्स खरीदे तब उन्होंने ब्रोकरेज कितना भरा, टैक्स कितना भरा, वो निकालेंगे। और दोनों बारी का जो ब्रोकरेज और टैक्स है उनका कर देंगे एडिशन, तो टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा ब्रोकरेज पे। एक्सपेंडिचर यानी कितना पैसा उनका, कितना पैसा बाटली वाला का ब्रोकरेज और टैक्स के रूप में गया है ब्रोकर को, वो निकालना है। तो खरीदते वक्त, बेचते वक्त गया और खरीदते वक्त गया। ब्रोकरेज एंड टैक्स while selling, या ब्रोकरेज एंड टैक्स, या while में जगह लिखो ऑन सेलिंग शेयर्स ऑफ रुपीज 30,350। तो ब्रोकरेज कितना, ब्रोकरेज 0.1% किसका, 30,350 रुपए का। इतने रुपए के शेयर्स खरीदा ना, उसके ऊपर में ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। 0.1/100 30,350 इज इक्वल्स टू, ये देखो ये हो जाएगा 3035/100 एक इससे 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ था, एक इससे पॉइंट पीछे आया, अब 2 इससे आएगा 30.35। 1 मिनट लाइट चली गई है, हम लोग ब्रेक लेंगे। सो ये थोड़ा लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट। तो हमारा ये जो था क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, बाटली वाला ने 30,350 में शेयर्स बेचे और 69,650 के शेयर्स खरीदे, और खरीदते वक्त ट्रेडिंग के वक्त उसने 0.1% का ब्रोकरेज दिया और 18% जीएसटी भी दिया ब्रोकरेज पे। तो फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। तो खरीदी बिक्री में उसने टोटल ब्रोकरेज और टैक्स के रूप में कितना पैसा खर्चा किया वो पूछा है। तो मैंने क्या लिखा, ब्रोकरेज एंड टैक्स ऑन सेलिंग द शेयर्स ऑफ रुपीज 30,500, 30,350 रुपीज के शेयर्स बेचते वक्त उसे ब्रोकरेज और टैक्स कितना लगेगा। ब्रोकरेज लगा उसे 30.35 रुपीज का, और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज
कितना है 18% मल्टीप्लाई बाय 30.35 यानी 18/100 मल्टीप्लाई बाय 30.35। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। वो आ जाएगा 5.463 उसको हम लोग कर लेंगे कन्वर्ट सिमिलर टू 5.46। आ रहा है ध्यान में? ये हो गया हमारा सेकंड। यानी पहले केस में जब उसने शेयर सेल किया तो ब्रोकरेज इतने रुपए भरा और जीएसटी इतने रुपए भरा। अब उसने शेयर्स परचेस किया, ब्रोकरेज एंड टैक्स ऑन परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 69,650 के शेयर उसने क्या किया, परचेस किया। ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग? देखो हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज कितना 0.1% किसका 69,650 का, यानी 0.1/100 मल्टीप्लाई बाय 69,650 यानी कितना हो गया 69,650/100 यानी 69.65 रुपीस। 69.65 रुपीस का उसको क्या हो गया, ब्रोकरेज देना पड़ा। ठीक है, अब ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। अब निकालेंगे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज पे जीएसटी 18% किसका 69.65 का, यानी 18/100 मल्टीप्लाई बाय 69.65। इसका मतलब है 0.18 मल्टीप्लाई बाय 69.65। इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.537 जो कि इक्विवेलेंट है 12.54 जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। आराधन में ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यानी खरीदी बिक्री वक्त का ब्रोकरेज जीएसटी हमारे पास में है। अब हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स इक्वल्स टू 30.35 प्लस 5.46 प्लस 69.65 प्लस 12.54। एडिशन करेंगे, एडिशन करने पे आंसर आएगा 118 रुपीस। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स इज रुपीज 118। 118 रुपए उसने ब्रोकरेज और टैक्स के रूप में भरा। आ रहा है ना ध्यान में कैसे कर रहे हैं तो हम लोग सॉल्व? आ रहा है ना ध्यान में कैसे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व? फिर ठीक है, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? डाउट है कुछ, कंफ्यूजन है कुछ? चलो इसका करो आप लोग स्क्रीनशॉट। हमें पूरा खर्चा पूछा था ना, वही निकाल दिया। देखो स्टूडेंट, ये हमारा 10वां क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ 10वें में? श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेजेस 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज रुपीज 1200। अरुणा ठक्कर क्या करती है, 100 शेयर्स खरीदती है, ऐसे शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू तो 100 है लेकिन वो तब खरीदती है जब मार्केट वैल्यू 1200 रुपीज की थी। She paid brokerage at 0.3% and 18% GST on brokerage. Find the following बोला है। 3 चीजें पूछी आप लोगों को। मैंने क्वेश्चन पहले ही भेज दिया था तो क्वेश्चन आपके पास में है। पहले पूछा है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। 100 शेयर्स के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, यानी सम इन्वेस्टेड। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, उसे ब्रोकरेज कितना देना पड़ा, ब्रोकरेज पूछा हुआ है।
एंड जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, जो ब्रोकरेज आएगा टोटल पर का उसके ऊपर में जीएसटी लगा देंगे, एंड द टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, फिर टोटल पूरा परचेस करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। वही साधारण क्वेश्चन है, वही टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है आखिरी में, क्या टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो सबसे पहले नेट अमाउंट इन्वेस्टेड, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स निकालेंगे। 100 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ा, सम इन्वेस्टेड फॉर 100 शेयर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 100 इंटू 1200 यानी 12002, 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज का सम इन्वेस्टेड है। सम इन्वेस्टेड फॉर 100 शेयर्स, 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो फिर ये हो गया हमारा नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। 100 शेयर्स के लिए हमने 1,20,000 रुपए खर्चा किए, ठीक है, हमने यानी अरुणा ठक्कर में, ठीक है। उसके बाद में ब्रोकरेज पूछा है, ठीक है, ब्रोकरेज ऑन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड पे ब्रोकरेज कितना आएगा, कितना परसेंट है, 0.3%। इसका 1,20,000 जो इन्वेस्ट किए, 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12 3s are how much, 12 3s are कितना होता है, 36, है ना, 36, तो ये आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360 रुपीज। ब्रोकरेज ऑन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड पे ब्रोकरेज 360 रुपए का करना पड़ा, मल्टीप्लीकेशन 360 आएगा इसका। फिर पूछा है जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे जीएसटी 18% मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज, 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, एक जीरो कैंसल, 18 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 36। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा तुम्हारा 64.80, ठीक है, 64.80। ये नेट अमाउंट को पहला बोलो, इसको सेकेंड बोलो, ये और इसको बोलो थर्ड। अब हमें चौथे इसमें पूछा हुआ है टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, 100 शेयर्स के लिए कितना भरना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज की फुल स्पेलिंग लिखना, नहीं तो मार्क मिलते नहीं, क्योंकि ब्रोक का कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, मैं स्पेस बचाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को पेपर में ऐसा करना नहीं है और ना ही नोट्स में। 1,20,000 रुपीज प्लस 360 रुपीज प्लस 64.80, तो 0.80 रहेगा ही, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 12, 1 कैरी, ये हो गया 4 0 2 1 यानी 120,424 120,424.80 रुपीज। और आंसर में आप चारों चीजें लिखेंगे, पहला जो आया, दूसरा जो आया, तीसरा जो आया, चौथा जो आया, जो चीजें पूछी हुई है। आराधन में ऐसा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, ये साधारण क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू 3 से 4 मार्क, 3 से 4 मार्क, इजी क्वेश्चंस लेकिन वैल्यू 3 से 4 मार्क। अच्छे से करके रखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, प्रैक्टिस तब के तभी करके रखनी है, बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, पूरी प्रैक्टिस करके रखो। आप करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन। वही स्टूडेंट्स प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसा है, क्या बोला है, श्रीमती अनघा दोषी परचेज्ड 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू फॉर मार्केट वैल्यू 660, 660 रुपए के मार्केट वैल्यू पे 22 शेयर्स
अनघा दोषी ने खरीद लिए। फाइंड सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड निकालो, इजी है। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 650। उसने उठाया 20% का डिविडेंड और बाद में बेच दिए पूरे शेयर्स 650 के मार्केट वैल्यू से। शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग डन। हर ट्रेडिंग के लिए वो कितने परसेंट ब्रोकरेज देती थी? 0.1% का ब्रोकरेज देती थी। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और लॉस इन शेयर ट्रेड। यानी अभी तक हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ चेक करने लगाते थे ना, यहाँ बोला प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है। तो उसके लिए भी पहले प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा और बाद में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे। तो जो दिया उस हिसाब से पहले देखेंगे कि इन्वेस्ट कितना किया अनघा दोषी ने और बाद में उसके पास में कितना रिसीव हुआ वापस। रिसीव अमाउंट ज़्यादा आएगा, क्या बोलेंगे अपन, इन्वेस्टेड अमाउंट से तो प्रॉफिट, रिसीव्ड अमाउंट कम आया इन्वेस्टेड अमाउंट से तो लॉस। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहा हूँ। पहले मुझे सम इन्वेस्टेड पूछा है। सम इन्वेस्टेड बाय अनघा दोषी is equals to number of shares multiplied by market value, 22 multiplied by 660, 0, 2 6 are 12, 2 6 are 12 और 1 13, मल्टीप्लाई में रफ में कर लेता हूँ 22 into 66, 12 1 कैरी, 12 और 1 13, 0, 12 1 कैरी और ये 13, 2 5 4 यानी 14520, 14520 ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्ट किया, बाद में ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज भी आएगा, ब्रोकरेज भी लगाया उसको। ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.1% मल्टीप्लाई बाय सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का 0.1% है कि नहीं। जितना ये सम इन्वेस्टेड यानी ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स, मार्केट वैल्यू पे ही तो निकालते ना हम लोग ब्रोकरेज। 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 14,520 यानी 1452 अपॉन 100 यानी 14.52 रुपीज। ये हो गया ब्रोकरेज। फिर हम लोग निकालेंगे परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ 22 शेयर्स। परचेस प्राइस यानी इन्वेस्टमेंट हो गया उसका, कितना परचेस प्राइस रहेगा, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज यानी 14520 प्लस 14.52 0.52 4 और ये हो जाएगा 3541 यानी 14,534.52 पैसे, 14,534.52 रुपीज हम लोगों ने 22 शेयर्स खरीदने में अनघा दोषी ने इन्वेस्ट कर दिया। ये हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो रिसीव करना चालू करा उसने, डिविडेंड लिया और फिर बेचा, तो डिविडेंड के पैसे कितने मिलेंगे, डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल्स टू 20% इंटू फेस वैल्यू, 20 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ₹20। देयरफॉर टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा उसको, ऐसे 20 रुपए के हिसाब से 22 शेयर्स है यानी 440, कितने रुपए मिले उसे टोटल डिविडेंड के रूप में 440, इक्वेशन 1 440 रुपए उसे डिविडेंड के रूप में मिले। ठीक है, 440, ठीक है, 440 रुपीज उसे टोटल डिविडेंड के रूप में मिला है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड उसे 440 मिला है, अब बचा है उसने डिविडेंड उठाने के बाद में सारे शेयर्स बेच दिए 650 के मार्केट वैल्यू पे। She sold all shares at market value is equals to ₹650. Therefore, market value of 22 shares कितनी होगी उतने वो टाइम पे, मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेचते वक्त
22 शेयर्स इंटू 650, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूं मैं रफ में। 65 इंटू 22, 10, 12 और 1 13, 10, 12 और 1 13, 0 3 4, यानी 1314300, 14,300 रुपीज मार्केट वैल्यू। इस पर उसको ब्रोकरेज लगाऊंगा। ब्रोकरेज कितना परसेंट है? 0.1% है। लेट मी चेक। यस, 0.1% का ही ब्रोकरेज है। कितने रुपए पे? 14,300। जो भी मार्केट वैल्यू है उसी पे लगेगा ना। 22 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, 0/100 इंटू 14,300। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा? ये 2 0 कैंसल, तो ये आ जाएगा 14.30 रुपीज। ये हो गया ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज हो गया। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, सेलिंग के बाद में अमाउंट कितना मिलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स में से ब्रोकरेज क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा एजेंट, यानी 14,300 माइनस 14.30 कितना आता है चेक कर लेता हूं मैं रफ में। 14,300.00 माइनस 14.30, 0 7, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 2 गए 8, 2 4 1, वो बचेगा 142,85.70, 14,885.70 रुपए, 0.70 रुपए उसके पास में क्या हो गए? रिसीव हो गए। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया उसने? अमाउंट रिसीव कितना अमाउंट रिसीव किया उसने? ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव किया? डिविडेंड भी मिला और बेचा हुआ पैसा भी मिला। टोटल डिविडेंड प्लस अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग शेयर्स, यानी 440 रुपए प्लस 14,285.70। इसका एडिशन कर लेता हूं मैं रफ में अभी। 14,285.70, 00044, 07512 741, यानी आएगा ₹147,205.7। ये उसने टोटल अमाउंट रिसीव किया। ये उसने इतना अमाउंट उसने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि रिसीव्ड बढ़ा है अमाउंट? रिसीव्ड अमाउंट बढ़ा है या इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? रिसीव्ड अमाउंट बढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? देखो, अमाउंट रिसीव्ड बढ़ा है ना? अमाउंट रिसीव्ड यानी टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज ग्रेटर देन टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा फिर? 147,205.70 माइनस 14,534.52। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट बाद में प्रॉफिट को परसेंटेज में बदलेंगे। मैं सब्ट्रैक्शन रफ में कर रहा हूं। 14725.70 माइनस 14534.52, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 1, 12 में से 3 9, 1 0 0, ये आ जाएगा 191.18। ये हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ 191.18 का और इन्वेस्टमेंट किया हमने 14,534.52 रुपीज का। ये इन्वेस्टमेंट किया है।
आ रहा ध्यान में? इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.31 वगैरह समथिंग आएगा, 31 समथिंग समथिंग आएगा डिवीजन करने पर। हमको नियरेस्ट इसमें करना है तो 1%। ये प्रॉफिट परसेंट रहेगा वो 1% रहेगा। 1.31 आगे आएगा इसका और सॉल्व करोगे तो ये देखो ना, ये ऐसा हो जाएगा 19118 अपॉन 14534.5 ऐसा। उसका डिवीजन आपको करना है, उसकी प्रैक्टिस लगेगी आपको। ये 1.31 वगैरह समथिंग आएगा, 31 के आगे भी और डिजिट्स रहेंगे, उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1% आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, मिसेस ही है ना, नहीं श्रीमती है, श्रीमती अनघा दोषी मेड प्रॉफिट ऑफ 1%, 1% प्रॉफिट करे हमने उसी अंदाज में, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ उसको प्रॉफिट को बाद में प्रॉफिट परसेंट में बदल दिया, प्रॉफिट को बाद में प्रॉफिट परसेंट में बदल दिया। ध्यान रखना, इसके बाद ये और ऐसा, ये यहां से शुरू हुआ अपना प्रॉब्लम, यहां से, ठीक है ना। ये पहला पार्ट है हमारा, ये दूसरा पार्ट है हमारा, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। आराधन में इस अंदाज में हम लोग गए, कुछ नहीं, हम लोगों को वही पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ चेक करो, प्रॉफिट हुआ लेकिन प्रॉफिट को काय में बदलो, परसेंटेज में। आराधन में इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी कर लिए। होप आप लोग जोरदार प्रैक्टिस करके आउट ऑफ मार्क इस फाइनेंशियल प्लानिंग में लेके आओगे, ऐसे उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। ओके, चलो आप लोग इसका कर लेना स्क्रीनशॉट, हम मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय।